18वीं लोकसभा के लिए आज रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। झाबुआ के बस स्टैंड पर इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद के लिए वोट मांगे और बीजेपी को संविधान का हवाला देते हुए हराने की अपील की। ये तस्वीरें झाबुआ के बस स्टैंड की हैं, जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर जिले के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कांतिलाल भूरिया की नामांकन रैली में यहां पर पहुंचे थे। इस नामांकन रैली में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, बाला बच्चन भी शामिल हुए और सभी वक्ताओं ने बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कांतिलाल भूरिया ने अंतिम बार मौका देने का इमोशनल कार्ड भी खेला। देखिए इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किस वक्ता ने क्या क्या कहा। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार। हमारा कोई एक आध छोरा का नौकरी मिली? अरे 55 लाख मिलेगी होगी। अच्छा, ये पत्रकार बंधु आपके रिश्तेदारों किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहते थे काला धन, स्विस बैंक 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाएंगे। याद है तुम्हारी ये बात 10 साल पहला की? ये बीजेपी वाला चिल्लाता था, याद है या नहीं है? तो एक आध का खाता में आया? इना दुकान वाला भैया का तुम्हारा मूछ वाला में आया? नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, यहां भी चलेगो। फिर मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मेरे आगे भी कोई नहीं और मेरे पीछे भी कोई नहीं है। याद है तुम्हारी यह बात? याद है? मतलब भूलो मत ये बात। तो अब नरेंद्र मोदी अपना मुंडा से नहीं बोला। विक्रांत भूरिया हट भी इधर आ, इधर आ, भैंस भी इधर आ, मुकेश इधर आ, तीनों चारों आ। ये सब सगे भाई हैं, एकजुट है पूरी पार्टी, एकजुट एक साथ। कोई भी बीजेपी के लोग कुचुर पुचुर करे तो किसी के कहने में बताना, जात पे न पात पे मोहर लगेगी। फिर से जात पे न पात पे मोहर लगेगी। 13 मई अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम एक तरफा कांग्रेस के झोली में कांग्रेस का पंजे के सामने बटन दबाने का ही काम करें। ये आप लोगों ने जब लग गए एक इतिहास बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा 5 बार और 2 बार इसमें पूरे दिल्ली में मंत्री बनने का, मध्य प्रदेश का मंत्री बनकर रहने का, और यहाँ पे हमारे झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिले में मुझे आशीर्वाद देके हमेशा जिताते रहे। और ये मेरा आखिरी चुनाव है। फिर आप लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे। ये कांतिलाल भूरिया आखिरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। चाहे भोपाल की लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे दिल्ली की लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। चाहे किसानों का अधिकार, नौजवानों के अधिकार, महिलाओं का अधिकार और हमारे प्रेस वालों का अधिकार, सबकी लड़ाई कांतिलाल भूरिया लड़ेगा। भूरिया साहब और विक्रांत, इनका प्यार मुझे यहां ले आया है। इन दोनों के प्रति मेरी बहुत पुरानी एक अच्छा लगाव है, हमारे परिवार से लगाव है। हमारे ससुर साहब भूरिया साहब के बहुत अच्छे मित्र थे और हम सब भूरिया साहब को, चाहे जीतू जी हो, चाहे हर्ष जी हो, चाहे सुनील जी हो, सब लोग, हम सब भूरिया साहब को बहुत इज्जत देते हैं। और हमारे कांग्रेस में इनकी बहुत इज्जत है। बहुत बड़े आदिवासी लीडर देश के। मुझे तो खराब लगा जब भूरिया साहब ने बोला कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। अरे भूरिया साहब, आप जैसे लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? कौन बचाएगा हम लोग को? ये लोग क्या बोल रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 400 पार, यही बोल रहे हैं कि नहीं? हम तो 400 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा 400 पार क्यों बोल रहे हैं।
वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और सही बोल रहा है, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को अधिकार छीनना चाहते हैं, कमजोर वर्गों का अधिकार छीनना चाहते हैं, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं, पत्रकारों का अधिकार छीनना चाहते हैं। अभी तो पत्रकार साथी में इतना बुलंद है, और मैं मानता हूं, मैं पत्रकार साथियों से ये बोलना चाहूंगा, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं वो आजादी की दूसरी लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी हैं। जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं बिना डरे, क्योंकि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, और अगर ये लड़ाई हम हार गए तो आगे से कोई चुनाव नहीं होने वाले, न सरपंच का चुनाव होगा, न पार्षद का चुनाव होगा, न विधायक का चुनाव होगा, न जिला पंचायत का चुनाव होगा, और न सांसद का चुनाव होगा। और मैं भूरिया जी को वादा दिलाता हूं कि जोबट और अलीराजपुर में हम कम से कम 40 से 50 हजार की लीड दिलाने का वादा करता हूं। और जोबट से ही 38,000 की लीड ली थी, लेकिन 40 से 50 के आसपास हम लीड दिलाएंगे। अलीराजपुर में भी 10-15 हजार की लीड दिलाएंगे। आप चिंता मत करना भूरिया जी, आप तो रतलाम और रतलाम ग्रामीण को देखो, और अलीराजपुर पूरा जिला हम देखेंगे। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कई आते, आपने कई मंत्रियों को निकाल दिए, कई नेता को निकाल दिए, आपके खिलाफ कई लोग बोलते हैं, लेकिन जिस रोज हम बोलना चालू कर देंगे तो उस रोज भारतीय जनता पार्टी चड्डी में पेशाब कर देगी। जिस रोज महेश पटेल जिस रोज बोलना चालू करेगा उस रोज। अभी तो विक्रांत भाई और भूरिया जी दावा भर रहे हैं, अभी तो एक शेर और बाकी है। अब आपको हम सुनाते हैं कांतिलाल भूरिया का वो बयान जो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने मीडिया को दिया। 13 मई को इलेक्शन होने वाला है, और इसके लिए मैंने आज लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैंने निर्वाचन अधिकारी के सामने मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद रसीद लेके मैं बाहर अभी आया हूँ। तो निश्चित ही अब आज हमारे आज से मैंने शुरुआत हो गई कि हम लोग अब जगह जगह जाएंगे, हमारे मतदाता भाइयों बहनों माताओं नौजवानों सबसे अनुरोध करेंगे हमें चुनने का। तो चुनने के लिए तो सब बात चलेगी, और इसके लिए मैं आज फॉर्म सबमिट किया है।